नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। प्रोत्साहन यानी कहें तो मोटिवेशन। प्रोत्साहन किसी भी व्यक्ति के जीवन की किसी भी समस्या से निकलने हेतु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारी चर्चा का विषय नशे की समस्या से निकलकर एक बेहतर ज़िंदगी जीना है, या कहें कि नशे की समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ना है, तो जाहिर सी बात है मोटिवेशन अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अब लेकिन ये असफलता के पीछे जो वजहें होती हैं ना, वो क्या बनती हैं, है ना। चाहिए मोटिवेशन। महत्व है जीवन में किसी भी समस्या के समाधान के लिए मोटिवेशन की, यानी प्रोत्साहन की। और होता क्या है, होता ये है, हम ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि अतीत व्यतीत हो गया, भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, जो भी है वर्तमान क्षण में है ना। इस बात को नहीं समझ पाते हैं। इस बात को आइडेंटिफाई अगर कहें तो वो लोग अच्छे से कर पाएंगे जो नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति अपने बार बार किए जा रहे प्रयासों में असफल हो रहे हैं, या उनका परिवार भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता है। अधिकांश देखने में आया है कि मैं अपने अनुभव पर आधारित जो चीज़ें होती हैं वो बता रहा हूँ, और वास्तविकता भी है ना, कि कोई एक व्यक्ति विशेष के अनुभव नहीं, असंख्य अनुभव मैं सुनता रहता हूँ, परिवारों के भी और नशे की समस्या में असफल जो हो रहे हैं लोग उनके भी। होता क्या है, देखो, एक व्यक्ति जब देखता है कि नशे की समस्या की वजह से उसका जीवन पूरी तरह बाधित हो रहा है, यानी नशा एक बाधक बन रहा है, उसकी सोचने समझने की क्षमता को ही हाईजैक कर ले रहा है ना, तो ऐसे में एक समय ऐसा आता है कि उसके मन में प्रबल इच्छा आती है, और परिवार भी उसके जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से उस पर एक प्रेशर कहें, प्यार से कहें या दबाव से कहें, लेकिन एक कहता है, और वो व्यक्ति एक अपनी इच्छा से नशे का त्याग कर देता है, चाहे वो सिचुएशन की वजह से आई हुई इच्छा हो, लेकिन कर देता है। अब होता क्या है, ये पहचान करने की ज़रूरत है परिवार को भी और नशे से पीड़ित व्यक्ति को भी, जो कि करना जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। पास्ट का ही रोना रोते रहते हैं ना, बार बार पास्ट की ही चीज़ें, है ना, कि अब मैं कैसे कर पाऊँगा, इतना कुछ मैंने, या जिस तरह से भी सिचुएशनों से होकर गुजरा है उनका पास्ट ना, उनके बारे में ही ना अब खुद सोचें। जो आज उन्होंने एक सही निर्णय लिया नशे के त्याग का, उस निर्णय की वजह से और उसको एग्जीक्यूट करने की वजह से खुशी होनी चाहिए या निराशा आनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए ना, आज में है ना जीवन तो, लेकिन नहीं होती है ना, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन ना, क्योंकि बार बार वो, ठीक है चिंतन करना पास्ट का बुरी बात नहीं है, वो सिखाता है, अगर समझदारी का परिचय दे तो वो शिक्षक ही है हमारा ना, वो हमारा शिक्षक ही है। तो अगर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे ना कि हमें करना क्या चाहिए, तो बहुत संभव है सफलताएं मिलेगी। परिवार भी काफ़ी हद तक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में होता है, ऐसे वक्तव्य जारी करते हैं कि एक माइंड का बॉन्ड ही तैयार हो जाता है उस व्यक्ति का ना, और समझने लगता है कि शायद मैं अब कुछ कर ही ना पाऊँ। अधिकांश देखा है मैंने कि परिवार इतना परेशान हो चुका है तो अंत में यही कहता है कि तुम कुछ ना करो, हम देख लेंगे सब कुछ, बस नशा ना करो, है ना। ये कोई कहने की बात है? नशा मुक्त जीवन में उसे आगे बढ़ना है तो उस लिए करेंगे या उसे वहीं स्टॉप कर देंगे? ठीक है, माना माता पिता जब तक हैं कर लेंगे, मान लिया मैंने, फिर है? एक अच्छे माता पिता की जो कहते हैं ना पहचान, अच्छे सभी होते हैं, है ना, कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन वास्तविक पहचान जो होती है ना, जो कर्तव्य कहें, ड्यूटी कहें, अपने जीते जी अपने बच्चों को जो माता पिता जीना सिखा जाएं, है ना, जो माता पिता जीना सिखा जाएं, ये है असली विरासत में मिली उन्हें चीज़ ना।
जीना सीख गया तो वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा जो वो करना चाहता है ना। और यदि तुम कुछ ना करो, ठीक है, चल गया, कुछ नहीं करेंगे वो जब तक, फिर बाद में तो अंत में यही आएगा कि माता पिता दे तो सब कुछ गए, बस इसे इस्तेमाल किया कैसे जाए या कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए ये नहीं सिखा कर गए ना। तो अब होना ये चाहिए, जो बीत गया सो बीत गया, वो हमारा पास्ट था, उसे बदल ही नहीं सकते हैं। और फिर दुख, तनाव, चिंता वर्तमान में अगर रहते हुए महसूस कर रहे तो फ़ायदा क्या। इसमें सीधी सीधी बात है, कहते हैं जिसने जीता क्षण उसने जीता रण। आज के क्षण में ठीक हूँ, आज के क्षण में ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए ठीक सोच रहा हूँ, ठीक। अब मुझे अगर कोई कहेगा कि नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर नहीं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। परिवार को यही करना चाहिए कि ठीक है, जो हो गया होने दो, है ना। जो हो गया, जो गंवा दिया है, कुछ भी हो जाए उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, आगे बढ़ो, है ना। हम तुम्हारे इस संघर्ष में साथ हैं, हम संघर्ष में साथ हैं, तुम्हारी वैल्यू है, तुम अच्छे हो। उनको गुण याद दिलाएं ना, उनके बताएं वो चीज़ें। अभी जब भटका है जब ही तो ऐसा हुआ है, नहीं तो हमेशा से तो अच्छा ही रहा है। मोटिवेट करना चाहिए परिवार को भी ना। और कभी कभी परिवार के मोटिवेटेड जो वर्ड होते हैं या वक्तव्य होते हैं उसको टेक इट ग्रांटेड ले सकता है बच्चा, क्योंकि बहुत समय से आदी हो गया उस चीज़ का। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसका हाथ पकड़ के आगे ले जाए, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग हो, चाहे वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में उपलब्ध रिकवरी कोच हो, है ना, जो रिकवरी में यानी उसकी सुधार में उसकी हर संभव मदद कर सके, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को संघर्ष करते हुए एक नशे से निकाल कर बेहतर किया होता है। तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। ये तो मैं कंसर्न में बात कर रहा हूँ नशे के कारण आई समस्याएं, लेकिन सीधे सीधे सामान्य व्यक्ति भी अगर देखें, उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो समाधान उनको बार बार याद कराने से कोई मिलेगा, उसको मोटिवेट करने से मिलता है ना। तो ये चीज़ें जो समझने की हैं ये समझी जाएं, और पास्ट को नहीं लाना चाहिए, और फिर एक समय बाद पास्ट का इस्तेमाल करना बताना चाहिए। ये भी एक मोटिवेशन होता है ना, कि हमारे जीवन का जो रास्ता है या किसी भी व्यक्ति के जीवन का रास्ता जो है वो अगर पास्ट को शिक्षक की तरह इस्तेमाल किया जाए बनता है ना, वो रास्ता बन जाता है। तो अगर इस विषय पर अगर ध्यान देंगे ना कि इस विषय पर कि अपने आप ही हमने एक तरह से स्वीकार अगर कर लिया कि तुम कुछ ना करो, तो हमने मान लिया कि वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में ना, तो निराश तो हम खुद ही हैं, और अपनी निराशा उन पर थोप दी ये कह के कि कुछ ना करो। नहीं, तुम कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए, तुम कर पाओगे, है ना। हम हैं तुम्हारे साथ, है ना। जो भी साधन की ज़रूरत होगी, जिनसे भी मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी, लो और आगे बढ़ो। तो ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है ना, और उस व्यक्ति के लिए तो बहुत ज़रूरी होता ही होता है जो अपने ही विचारों के, नकारात्मक विचारों के जाल में फंस के रह गया है ना, और अपने को मान लिया है कि वो कुछ नहीं कर सकता है ना। और ये तो कहते हैं कि अगर ईश्वरीय शक्तियों की बात करूं, बेशक चाहे श्री कृष्ण का साथ महाभारत युद्ध के लिए प्रार्थना करके अर्जुन ने मांगा था, तो अर्जुन को लड़ने के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी थी। पूरा का पूरा गीता का ज्ञान ही उसे मोटिवेट करने के लिए था ना। और हनुमान जी की में चाहे कितनी ही शक्तियाँ क्यों नहीं थी, लेकिन उड़ने के लिए उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी थी। जामवंत जी ने उन्हें आभास कराया था उनकी वास्तविक शक्ति का, है ना। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी सोच के प्रभाव की वजह से भटक गया है, अब वो जीना चाहता है, तो अब तो ठीक है ना, जो आज है वो सही है, सच्चाई तो आज की है। और जो वर्तमान में जीता है वो अपने पास्ट को भी बदल लेता है और फ्यूचर की तैयारी भी कर लेता है ना। तो इस मोटिवेशन विषय पर विशेष ध्यान दे परिवार। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज अगर सही है तो सही है ना। सही धीरे धीरे करते करते ज़िंदगी को भी बहुत सही किया जा सकता है।
तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।